दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रही होंगे। देखिए, अंकित एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी के लिए संकट मोचन बैच। इसमें हम अपना पूरा मैथ कवर करेंगे, यूपीएससी लेवल, जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर एक से लेके जितने भी आपके यूपीएससी में मैथ में आता है वो सारे का सारा आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। संकट मोचन बैच नाम इसलिए रखा गया है, मतलब आपने अगर एक बार मैथ पढ़ लिया फिर आपको दोबारा जरूरत नहीं है कहीं से मैथ पढ़ने की। पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ट्रिक सारी होगी, टाइप वाइज टाइप आपको कराए जाएंगे, सारा का सारा आपको कंटेंट अवेलेबल होगा पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने के लिए पर्पज ये है कि बच्चे क्या है कि सब जगह भगते रहते हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं, तैयारी तो करने लग जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए, कोई भी विद्यार्थी का तैयारी करता है तो उसके पास तीन चीजें बहुत जरूरी है जो होनी चाहिए। उनमें से क्या है? सबसे पहली चीज उसके पास होना चाहिए, एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। प्रॉपर सिलेबस, आप कहते हो कि प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए उसके पास, ऐसा क्यों? देखिए, जब आप कोई तैयारी करते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई 9, 10, 11, 12 तो है नहीं कि उनका आपको पूरा सारणी बना के दे दिया है पाठ का कि इतने इतने अध्याय आएंगे आपके या ये चैप्टर में से आपका आना है। तो यहाँ पे क्या, आपको बस टॉपिक का नाम पता होता है कि इस टॉपिक कैसे ये आना है बस। ये जैसे पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मतलब आपको यहाँ पे बस क्या पता है, चैप्टर का नाम पता है। अगर आपको सिलेबस पूरा पता लग जाएगा तो उस सिलेबस की तैयारी आप कर सकते हैं, आराम से उस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं, जितने भी आपके चैप्टर की बने सबको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, अच्छा गाइडेंस होनी चाहिए, आपको गाइड करने वाला होना चाहिए कि इतना पढ़ना है, केवल इससे बाहर नहीं पढ़ना है, क्योंकि लिमिटेड चीजें पूछता है। क्योंकि एग्जाम जो होता है वो सबके लेवल का बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया और आप मास्टर डिग्री कर लिए हुए हैं, तो ये नहीं है। और एक है आपका बैचलर जो बीए करके गया, तो ऐसा तो है नहीं कि जो आप इंजीनियरिंग वाला है उसके लिए अलग बनेगा या बीए वाले के लिए अलग बनेगा, तो दोनों के लिए कॉमन बनेगा। तो स्टैंडर्ड क्या बराबर रखा जाता है, तो आपको केवल उतना पढ़ना है जितना बीए वाले को पढ़ना है, तो दोनों को सेम पढ़ना है। तीसरा, आपके पास प्रॉपर कोचिंग होनी चाहिए या प्रॉपर टीचर होना चाहिए, जिसके यहाँ नोट्स होने चाहिए आपके पास, जिसमें से आप पढ़ो। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स ही नहीं है तो आप पढ़ेंगे क्या? कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को अपना बुक भी नहीं पता होती है कि वो बुक पढ़नी है। तो आज हम अपना मैथ्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना चलेंगे। देखिए, यूपीएससी में अगर मैथ का पोर्शन कवर करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, आपको बस आपका बेसिक जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, साथ में मैं एक दो बुक के नाम आपको बताऊंगा एंड में, वो आपको बुक प्रेफर करनी है। कुछ टेस्ट सीरीज में आपको बताऊंगा, वहां से आप टेक्स्ट बुक सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले इन चैप्टरों के नाम। यूपीएससी गणित हम पढ़ रहे हैं और गणित में देखेंगे इसका सिलेबस। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ट्रिक्स आनी चाहिए आपके पास। एक दो वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूं कैलकुलेशन ट्रिक्स की, आप वो भी देख लेना। अगर आपको कैलकुलेशन ट्रिक आती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बट उनके कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, वो सारे लॉजिक मैं आपको यहाँ पे करूंगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आप आराम से कर पा रहे हैं कैलकुलेशन, क्योंकि जितना आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आपका एग्जाम होगा, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट होगी। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, टाइम लिमिट होगी, जितने क्वेश्चन आपने उस टाइम में कर दिए वो अपना आप ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। दूसरे पार्ट आपके पास, आप चलते हैं चैप्टर में, पहला कैलकुलेशन हो गया और दूसरा आपका होना चाहिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति, हिंदी में भी लिख लेना संख्या पद्धति, ये आपका होना चाहिए। थर्ड चैप्टर आ जाता है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, फिर आपका आता है अनुपात समानुपात, फिर आपका आता है पांचवा सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक है, ये नोट करते जाओ। 6 आपका आएगा आपके बाद, अनुपात समानुपात हो गया, सरलीकरण हो गया, घातांकरणी,
घातांक व करणी। सातवां आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। आठवां आपका जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर 9 आपका आ जाएगा समय और कार्य। फिर 10वां आपका आ जाएगा पाइप और टंकी। 11वां आपका आ जाएगा रेलगाड़ी। नोट करो इनको फटाफट, सारे के सारे चैप्टर मैं आपको करा दूंगा। और ये चैप्टर ये नहीं कि यूपीएसआई में, ये आपके वो उसमें भी आपको काम देंगे, जैसे ऐसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, और अभी जो यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्जाम होने वाला उसमें भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये मास्टर क्लास रहेंगी संकट मोचक मैथ, मतलब मैथ का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। 11 हो गए, अब देखते हैं 12। मिश्रण हो गया, 13% हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, बट्टे को आप पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, लाभ हानि को प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज को परसेंटेज ही बोलते हैं, इसको एलिगेशन बोलते हैं। घातांक करने को सर्ट्स और इंडेसिस। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, समय और कार्य और टाइम एंड वर्क हो जाएगा, पाइप एंड टंकी हो जाएगा आपका पाइप एंड सिस्टम, रेलगाड़ी ट्रेन। फिर आपका 16 आयु पर आधारित प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न, इनको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो आयु पर आधारित प्रश्न नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो और छापो इनको। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, वो करना है कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, और साथ में क्लास को शेयर करो, जितना भी कर सकते हो उतना शेयर करो। हो गया, चलिए बट्टा, ये बट्टे को बोलते हैं डिस्काउंट। पार्टनरशिप होता है आपका साझा, साझा पार्टनरशिप। उसके बाद हो गया ये, अब नोट करो अगला 16 चैप्टर हो गए। उसके बाद आपका आता है औसत, इसको बोलते हैं एवरेज। 17 हो गया, 18 एक बढ़ता वर्गमूल घनमूल, 19 आपका दशमलव, इसको आप बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, 20 अलजेब्रा, 20 गणित, 21 क्षेत्रफल, और आपका एक आता है 22वां डीआई वाला जो ग्राफ है, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है डीआई का ग्राफ। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस है पूरा, इसमें हम एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। कुछ क्लासेस मैंने करा दी हैं आपको, तो उसको छोड़ करके मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा हूं सारी क्लासेस। बस आपको क्या करना है, एक एक क्लास उसको लेते जाना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपको आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजें। सारी क्लासेस करा दूंगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। संकट मोचक हनुमान है, ठीक है। तो ये संकट मोचक हनुमान उसी तरह से है कि उन्होंने सारी पीड़ाएं हर ली थी, उसी तरह से ये बैच है, जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपकी सारी मैथ की पीड़ा हर ली जाएगी। देखिए कई बार जो क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त उनको पता ही नहीं होती है करना क्या है, कैसे करना है, सिलेबस क्या है। तो आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया। तो एक छोटा सा आपको मैं थ्रोट बताता हूँ, संस्कृत में श्लोक है। तो एक अच्छे स्टूडेंट के पास क्या क्या होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया, वो तो होना चाहिए। उससे पहले आपके पास होनी चाहिए लगन, मतलब किसी को
जैसे आपको किसी को पाने की इच्छा, मतलब मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो चाहिए, किसी को मतलब ये नहीं कि कुछ और भी, जो आपको नौकरी चाहिए, फिलहाल हम नौकरी की ही बात कर रहे हैं, तो नौकरी चाहिए तो चाहिए, तो उसके लिए आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके पास सबसे शीर्ष पर होनी चाहिए कि आपको ये हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो गवर्नमेंट जो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए फर्स्ट, और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है अपने करियर में, ठीक है। तो एक श्लोक है, काक चेष्टा बको जनम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी ई विद्यार्थी पंचलक्षण। काक चेष्टा मतलब कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। आपने जब देखा है कि कौवा जो होता है, जब आप खाना वाना खाते हैं तो कौवा आपके पास आके बैठ जाता है, तो आप उसको कितना ही भगा लीजिए वो नहीं भागेगा जब तक उसको खाना नहीं मिल जाएगा। तो काक चेष्टा मतलब कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि अगर उसको जब तक नहीं मिलेगा तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बको ध्यानम, बको होता है मतलब बुगला, आपने देखा होगा गाँवों में या बगुला सफेद सा पक्षी होता है। बगो ध्यानम, बको मतलब बुगले जैसा ध्यान होना चाहिए। आपने देखा कि बुगला जो खेत में जब घूमता रहता है जंगल में, तो वो अपने जो टारगेट होता है उस पर बहुत दूर से पैनी नजर रखता है, और जैसे ही उसको लगता है कि अब टारगेट आपका पास आने वाला है, उसको तुरंत अटैक करके पकड़ लेता है। तो उसी तरह से आपको अपने एग्जाम की पूरी तैयारी पहले से ही करनी है। साथ में जैसे आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम आते नहीं आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से अपना कवर कर लेंगे और अच्छे से उसको सिलेक्शन ले जाएंगे। काक जैसा बकोर ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वान होता है कुत्ता, कुत्ते की जैसी आपकी नींद होनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि आप कोई कुत्ता रास्ते में सो रहा होता है, तो आप उसके पास से जब निकलते हैं तो वो आपके पैरों की पछड़ सुन के, मतलब कि हल्की सी आवाज सुन के भी जो है वो उठ जाता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी। अल्पहारी मतलब कम खाने वाला। अब कम खाने से ये मतलब नहीं है भाई एक रोटी सुबह खा ली एक शाम खा ली, वो करेगा क्या, वो कुछ नहीं करेगा, वो पूरे दिन बैठा रहेगा ऐसी नींद में नशे में, भूख का मर जाएगा, ठीक है। तो काक हो जाएगा कुपोषण का शिकार। तो अल्पहारी मतलब कम खाने वाला, ऐसा नहीं मतलब और ज्यादा खाने वाला भी नहीं होनी चाहिए। सवेरे 6 रोटी सुबह मारी, 6 दोपहर मारी, 6 मारी शाम को दबा है, तो 6 18 रोटी खाने के बाद भी वो पड़ेगा कहां से। तो उतना खाओ, पौष्टिक खाओ कि तुम अपने तैयारी आराम से कर लो, उसमें पढ़ आराम से लो। ग्रह त्यागी, ग्रह गृहस्थी को त्यागने वाला। ग्रह गृहस्थी को त्यागने वाला क्या नहीं, मैंने कह दी कि गृहस्थी को त्यागने वाला, घर को त्यागने वाला, आप जाके बाबा बन जाओ कि नदी के किनारे कहीं बैठ जाओ कि बाबा बन गए हम, तो हमसे बोलते कि ग्रह त्याग दो नौकरी लग जाएगी पक्की, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ग्रह त्यागने का मतलब है जो ग्रह गृहस्थी के जो कामकाज होते हैं उनको टेंशन मुक्त रहो, उनसे दूर हटो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। तो ये अगर विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण है तो वो विद्यार्थी है बढ़िया। कौन कौन से? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्र तथेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी। कौवे जैसी चेष्टा, बुगले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसे नींद, कम खाने वाला और ग्रह गृहस्थी को त्यागने वाला, ठीक है। तो आपको ये सब पांचों के पांचों